चुका है। तो फाइनली झारखंड के तरफ से, झारखंड के हजारीबाग जिला के तरफ से व्यवहार न्यायालय में भर्ती का अपडेट निकाला गया। जी हाँ, बहाली निकाला गया है, सरकारी जॉब का अपडेट आ चुका है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या यहाँ पर 1/2025 है और व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवार विविध पत्र स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी, ये जो जॉब, सरकारी जॉब निकाला गया है, ये स्वहस्त लिखित है, मतलब आपको खुद से हाथ से लिख करके आपको इसको भेजना पड़ेगा। ये ऑफलाइन जॉब है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पियून, आदेशपाल और चालक, ये 2 तरह का पोस्ट के लिए यहाँ पे सरकारी जॉब का अपडेट आया है। तो आप सभी उम्मीदवार भरना चाहते हैं फॉर्म को तो खुशखबरी आ चुका है। 10th पास मांगा गया है। जी हाँ, 10th पास वाले उम्मीदवार सभी आवेदन कर सकते हैं। तो खुशखबरी है, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आप जनरल में भर रहे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल में भर रहे तो आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जनरल में है तो जाति आवासीय नहीं देना है, तो आपको कम से कम आवासीय प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना ही होगा। जाति आप नहीं भी दे सकते। अनुसूचित जाति के लिए देखिए यहाँ पे 3 है पियून आदेशपाल में, वही अनुसूचित जनजाति में 0 है, पिछड़ा वर्ग में 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 4 है, ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं यहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 1 है, वही कुल रिक्त पद 18 है। चालक की बात कर ले, अगर आप ड्राइवर में भर रहे हैं तो इसी तरह से देखिए, सामान्य में 1 है, उसके अलावा कहीं पर भी सीट नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरते अगर आपका जॉब लग जाता है तो आदेशपाल में 18,000 स्टार्टिंग रहेगा और लेवल 1 पर 56,900 रुपए तक आपका सैलरी जाने वाला है। इसमें मैट्रिक पास मांगा गया है और स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती होगा। तो एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, इंटरव्यू होगा, तो ध्यान रखिएगा। चालक की बात कर ले तो 19,000 से स्टार्टिंग है, 19,900 से 63,200। लेवल 2 पर यहाँ पे जो है आपको पैसा, यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। मैट्रिक पास है अथवा हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का होना चाहिए। वही ड्राइविंग नियम में वर्निंग स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती। तो यहाँ पे देखिए, आपको ड्राइवरी करके दिखाने के लिए बोला जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मतलब फॉर्म भर रहे हैं तो आपका शारीरिक रूप से जो है सभी चीज सही होना चाहिए। तो इस तरह से मांगा गया है। वही अगर आप झारखंड के निवासी है तो आपको विशेष मान्यता यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी, अगर ये तमाम चीजों में आप आते हैं तो आपको आरक्षण का दावा करने के लिए आपको जाति लगाना पड़ेगा, जाति लगाना होगा। या पीडब्ल्यूडी है, अगर आप क्या बोलते हैं, अपाहिज है तो उसका सर्टिफिकेट, आपको प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, उसका जेरोक्स आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दूं कि अगर खेल कूद में आपका किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो उनको भी यहाँ पे मान्यता सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो ये भी आप लगा सकते हैं। 1/8/2025, जी हाँ, 1 अगस्त 2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के अधिकतम 35 वर्ष। तो जनरल में अगर आप भर रहे फॉर्म तो 35 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 तक आपका 35 वर्ष होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए है तो 37 वर्ष के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं 38 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप ST/SC है तो 40 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे, मैट्रिक का जो भी आप सर्टिफिकेट डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, तो आपको वहां पे सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन जरूर करना है। जेरोक्स में, सारा जेरोक्स में आपको साइन करना है, तो वही स्व अभिप्रमाणित बोला जा रहा है। अब देखिए, उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप को अधोक्षरित कार्यालय में दिनांक 23/9/2025 के अंदर निबंधन डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा करना है। तो जो आवेदन फॉर्म है, आवेदन फॉर्म मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को आपको प्रिंट करके भरना नहीं है, आवेदन फॉर्म को आपको उसी तरह से आपको एक व्हाइट पेपर में खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से हाथ से बनाना पड़ेगा और फिर आपको भरना पड़ेगा। तो ये इसी को बोलते हैं स्वहस्त लिखित। तो इसी तरह से आपको लिख करके बनाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, प्रिंट करके भर के नहीं भेजना है, तो आपका फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
वही आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करे। तो देखिए फॉर्म आप भेजेंगे तो फॉर्म में आपको 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको डाल देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही आपका जो है प्रवेश पत्र में सटा रहना चाहिए, जो एडमिट कार्ड का फॉर्मेट आप बनाएंगे उसमें भी आपको एक फोटो लगा देना है, ठीक है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक स्वपता लिफाफा, अंदर में एक लिफाफा डालना है, जैसे कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर चौड़ाई लंबाई होगा उसका, और उसी में आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। जो रिटर्न में एडमिट कार्ड आएगा उसी में आएगा, उसमें 40 रुपए का डाक टिकट लगाकर आपको उसको पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो डाक टिकट आपको 40 रुपए का लगा देना है उसके अंदर, और उसमें आपको अपना एड्रेस लिख देना है, टू करके अपना एड्रेस लिख देना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा ये फॉर्म को किस तरह से भरना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे मैं पिछला साल का वीडियो बनाया हूं, 2-3 साल पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। वही अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं खुद से, तो hazaribagh.dcourt.gov.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम और एवं श्रेणी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखना आवश्यक है। तो देखिए आप जो लिफाफा पोस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको जो है विज्ञापन संख्या लिख देना है, आवेदित पद का नाम लिख देना है, और श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिख देना है। मतलब पहला विज्ञापन संख्या 1/2025, उसके बाद आवेदित पद का नाम आदेश पाल में भर रही है, जो में भी भर रहे वो लिख दीजिएगा, और श्रेणी भर दीजिएगा कि आप ST में है, SC में हो, OBC में है। तो इस बार श्रेणी को भी जोड़ा जा चुका है। वर्तमान विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्त्रीकरण का अधिकार अधोक्षरित के पास सुरक्षित रहेगा। तो ये विज्ञापन को चेंज किया जा सकता है, इस तरह से यहाँ पे दावा किया जा रहा है। आवेदन भेजने का पता डाक, स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ। तो देखिए अगर आप हाथों हाथ भेजना चाहते हैं तो वहां जाकर भी जमा कर सकते हैं कोर्ट में, नहीं तो इस एड्रेस में आप सेंड कर सकते हैं। प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, यहाँ पे आप जो है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या फिर आप हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। अब देखिए नीचे में आएंगे तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है। जी हाँ, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट को अपने से आपको बनाकर आपको जो है भरना पड़ेगा, फोटो लगाना पड़ेगा, और सारा डिटेल भरकर डॉक्यूमेंट अटैच करके आप इसको जो है सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर से करें।